हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम करेंगे आज मैथ का टेस्ट। और देखो, ये टेस्ट जो है 12 मई का है। और आपको पता है, थंबनेल देख के जो है आपको पता चल गया होगा। ये टेस्ट जो उठाते हैं हम, वो उठाते हैं RWA के संडे वाले टेस्ट जो होते हैं, उनमें से जो है हम मैथ का पोर्शन उठाते हैं। तो देखो, ये है टेस्ट 12 मई का। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बात बोली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया हमसे 8 गुणा में 5 माइनस 3 का छोटी ब्रैकेट शुरू। और इसे लिख लेंगे, देखो 2 सही 3/5 को लिख लेंगे। 5 दूनी 10, 3 13, 13/5। यहाँ क्या है? डिवाइड। और एक सही 2/5 को लिख लो। 5 5 का 5 और 5 और 2 7/5। यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई -3 बड़ा ब्रैकेट बंद गुणा में 7/2। अब देखो, आपको पता है बोर्ड मास। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, का सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट, अर्थात प्लस। पहले प्लस फिर माइनस। तो देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट कौन सी वाली? छोटी वाली। तो छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आएगा? और छोटी वाली ब्रैकेट में भी पहले सॉल्व करना है हमें डिवाइड। पहले सॉल्व करना है डिवाइड। तो देखो 13/5, यहाँ जो है गुणा का सिंबल लगा लो। और जो 5 ऊपर था, जो 5 नीचे था, 100 ऊपर, और 7 ऊपर था नीचे। अब यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई और -3। कितना आएगा यहाँ से? देखो, 5 से जो है 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। और यहाँ से आएगा 13×5 65, 13×5 65। कितना आई है? 65। बटे में क्या है सर? बटे में 7 -3। कितना आएगा? तो ये आएगा, देखो 65 7 या 21। कितना आएगा ये? तो ये आएगा 4, 6 में से 2 गए, ये भी 4। बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा 7। दोबारा देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो देखो 7 या 21, तो 65 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 44। 65 में से 21 माइनस करोगे 44। तो मतलब ये है, छोटी वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 44/7। 44/7। तो लिख दो इस जगह 44/7। अब सोल्व करेंगे हम बड़ी ब्रैकेट को, और बड़ी ब्रैकेट में पहले सोल्व करेंगे काबू। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 3 चौक 12, 12 और 1 13/7, 8 5 40। और फिर देखो 7 चौक 28, 132 माइनस कर दो 8। और जी 7 में से 3 गए 4, और यहाँ 1, या 148/7। कितना है? 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितने बारी कटेगा ये? 7 4। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली गई है? तो क्वेश्चन नंबर हमसे दूसरे में बोला गया सर, जब चीनी का मूल्य 30%, जब चीनी का मूल्य जो है 30% बढ़ जाता है, तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च 12% बढ़ा पाता है या बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। दशमलव के 2 स्थानों तक से अपनी चीनी की खपत में कितने की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय स्तर समान रहे। व्यय स्तर समान रहे। तो देखो, आपको पता है कुल व्यय बराबर क्या होता है? कुल व्यय क्या होता है? कीमत, अरे कुल कीमत और कितना खपत है, खपत, यही तो होता है कुल व्यय।
अब देखो, अगर हमने कीमत 100 मान ली और खपत भी 100 मान ली तो कुल व्यय क्या 10,000 हो जाएगा। कुल व्यय क्या 10,000 हो जाएगा। बोलो सर बिल्कुल। हमने जो है माना है कुल व्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। कब? जब हमने कुल खपत या खपत जो है वो मान ली कितनी 100 और जी कीमत भी कितनी मान ली 100, तो ये जाएगा 10,000। अब देखो सर इसमें बोला है, देखो चीनी के मूल्य में 30% की क्या करता है वृद्धि। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि करता है, अर्थात कीमत में 30% की वृद्धि कर दी। 100 था, 30 की वृद्धि करोगे तो 130। अब देखो बोला गया है और अपने खर्च केवल 12% बढ़ाता है। खर्च जो है वो 12% बढ़ाता है, व्यय जो है वो 12% बढ़ाता है। तो इसका 12% बढ़ाओगे तो कितना आएगा सर? 12% बढ़ाओगे तो ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये बचेंगे 2 जीरो, अर्थात 11,200। अब देखो, अब बोला गया है अपनी खपत में जो है वो अपनी खपत में कितनी कमी करे, परसेंटेज में बतानी। अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, परसेंटेज में बतानी। तो देखो खपत में कमी कर रहा है तो 100 में माइनस करके लिखेंगे, बढ़ाता तो प्लस करके लिखते। तो 100 में से माइनस कर दो, कितनी खपत, कितने कितने की कम हमने मान ली एक्स की जो है, एक्स मान लिया। कितने की कमी? एक्स की कमी। तो बस एक्स का मान निकालना है। देखो अगर कमी बोले तो माइनस करके लिखना होता है 100 में से। अगर देखो यहाँ आप डायरेक्ट एक्स लिखोगे तो फिर जो है आपको 100 में से बाद में माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से जो है ये किधर है, ये जो है इधर कायम है गुणा में, इधर लेकर आओगे भाग में, तो ये आई है भाग में। अब जो है यहाँ से जो है 100 माइनस एक्स का मान आई गया 120, कितना देखो 1120 बटे में 0 से 0 काट दिया हमने, तो ये आई गया इतना। ये आई गया एक्स का मान, एक्स का मान नहीं 100 माइनस एक्स का मान। अब देखो एक्स को इधर भेज दो और इसे इधर ठहराओ, ये कायम है प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो 100 इधर कायम आएगा माइनस में 11 और ये इतना। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना जाएगा 1300 और ये 1120। 1300 में से 1120 गए 180, तो 180 बटे 13, 180 बटे 13, ये आई गया एक्स का मान। ये आई गया एक्स का मान। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो बस कितने की कमी, इतनी की कमी किससे, कमी किससे कर रहे हैं 100 से। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल और 180 बटे 13 कितना होता है, तो 13 ही करना। 13 कितना बचा, ये बचा 5, यहाँ हो जाएगा 50। 13 39, 13 39 देख लो किस ऑप्शन में है। तो शुरू में 13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी उसे कमी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें क्या करा गया है, कुल व्यय आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। कुल व्यय जो होता है कीमत गुणा में खपत होती है। हमने कुल कीमत 100 मानी, खपत भी 100 मानी, तो कुल व्यय जो हो जाएगा वो उसका 10,000 हो जाएगा। कुल व्यय जो हो जाएगा वो आ जाएगा 10,000। अब बोला है इसमें जो है ये 30% की वृद्धि कर दिया है, तो हमने यहाँ 130 लिखा था। 30% की वृद्धि कर रहा है 130, तो और इसमें जो है कितने प्रतिशत की कमी करें हमें बताना है वो। तो हमने मान लिया एक्स प्रतिशत की कमी करें, तो एक्स 100 में से एक्स माइनस करके लिखा। तो यहाँ जो है और बोल रखा है कुल व्यय में जो है 12% की वृद्धि करता है, तो वो हो जाएगा इतना। तो यहाँ से जो है 100 माइनस एक्स का मान निकाला, कितना आइया 1120/13। तो यहाँ से जो है एक्स का मान निकालेंगे तो ये आएगा कितना 180 बटे 13। तो बस 180 बटे 13 की कमी कर लिया है किससे 100 से। परसेंटेज बताने के लिए 100, परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर अगला। कोई दुकानदार 42,000 रुपये में कंप्यूटर और 3,000 रुपये में प्रोजेक्टर खरीदता है। तो 42,000 प्लस 3,000 45,000, कितने हो गए 45,000। अब देखो इन दोनों को जो है वो
दोनों वस्तुओं को एक साथ 51,750 रुपये में बेचता है। तो लिखना ही पड़ेगा 45,000। 45,000 में क्या करा, CP SP कितना 51,750। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितनी प्रतिशत का लाभ हो गया। तो देखो 45,000 में ख़रीदा है, 51,750 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट। तो आप बताओगे सर, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7 और 51 में से 45, तो ये जाएगा 6। तो इतने का लाभ किस पे, 45,000 पे। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और इसे काट लो 5 से, 5 ही करना 5, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 9 45 और ये आएगा 5 ही करना 5, सॉरी 9 ही करना 9 और 9 पंजे 45, 15% का प्रॉफिट। 15% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए। 15% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4, 10 पार्सलों का औसत वजन कितना है। 10 पार्सल का औसत वजन कितना है। तो ये दे रखा है 1.7 kg। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम बढ़ जाता है। एक नया पार्सल मिलाने पर तो देखो पार्सल हो गए 11, इनका जो है वजन, औसत वजन कितना कम हो गया, इतने ग्राम कम, किलोग्राम में चेंज करो, 0 से 0, तो ये जाएगा इतने किलोग्राम। तो बस कम कर दो इसमें से, तो माइनस करो तो कितना आएगा, ये आएगा 4, 6 और यहाँ आएगा 1, तो ये आएगा 11 पार्सलों का औसत। 11 पार्सलों का औसत। अब जो है नए पार्सल का औसत वजन हमसे पूछा है। तो देखो औसत वजन, ये क्या आया, एवरेज आया 11 का, तो 11 का कुल वजन निकाल लूँ मैं। अगर मैं 11 का कुल वजन निकालता हूँ, ये तो एवरेज है, तो कुल वजन जाएगा 11 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 11 चौक 44, 66 और 4 70, 7 11 का 11 और इतना, ये जाएगा 11 पार्सलों के कुल वजन, 11 पार्सलों का कुल वजन। अब देखो 10 पार्सलों का कुल वजन कितना था सर, 10 पार्सलों का कुल वजन जाएगा, औसत कितना था, 10 का औसत था 10 का इतना, तो कुल वजन कितना जाएगा 17, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई कर दो, तो बस 17 को जो है इसमें से माइनस कर दो, तो ये जाएगा नए पार्सल का वजन कितना, इतने kg, कितना जाएगा 1.04 kg। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है ए 6 दिन में एक काम को कर सकता है, इसे बी 9 दिन में और सी की सहायता से उन्हें 3 दिन लगे तीनों को। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर स्पीड, हालांकि टेस्ट तो नहीं है लेकिन स्पीड तो होगी, क्योंकि ये जो है आपका टेस्ट है, चैप्टर वाइज तो है नहीं। अगर देखो समझ में ना आया हो, कोई सा सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमने जो है प्रत्येक चैप्टर को जो है डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप जो है प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। देखो ए जो है वो 6 दिन में, बी 9 दिन में और तीनों जो है वो 3 दिन में, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है 3 दिन में। एलसीएम कितना जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा 18, 3 6 18, 9 दूनी 18, 6 3 18। अब देखो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, सी की इफिशिएंसी निकाल लो। सी की जो है इफिशिएंसी, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2, तीनों की कितनी है 6, जिसमें से कि 2 की कितनी है 5, तो इसकी 1, सी की इफिशिएंसी आ गई 1, काम कितना करना है 18, तो टोटल वर्क 18, तो इफिशिएंसी 1, तो बटे में रखो 1, तो कितने दिन में कर लेगा 18 दिन में। किस ऑप्शन में है देख लो सर, ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया है एक कार यात्रा के
पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है, तो कार की औसत चाल और या औसत गति बतानी है। स्पीड तो बतानी है दशमलव के 2 स्थानों तक। देखो एवरेज का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, ये होता है पहली चाल कितनी है, बोले सर पहली चाल अर्थात एक्स का मान मेरे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी अर्थात वाई का मान 100 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स प्लस वाई 180, 0 से 0 कैंसिल, इसे काट दो 2 से, 9 बारी तो 800 बटे 9 कितना होता है सर, ये जाएगा 9 अट्ठे 72, कितना बचा 9 अट्ठे 72, ये बचा 8, यहाँ हो जाएगा 80, फिर 9 अट्ठे 72 देख लो, शुरू में जो है 8 8 किस ऑप्शन में है, शुरू में 8 8 ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक ही तो है ऐसा जिसमें शुरू में 8 8 दे रखे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक आदमी धारा के दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में अर्थात धारा की दिशा में तो जोड़ेगी x प्लस वाई, 15 दे रखा है, धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे बोला गया है क्रम से शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में अर्थात जल जो है कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, अर्थात जल रुका हुआ है, तो उसमें जो है नाव की चाल होगी, अर्थात नाव क्या है, नाव है x, धारा क्या है y, आपको अच्छी तरीके से पता है, अर्थात x अर्थात नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि जल तो चलेगा नहीं, नाव ही चलेगी, और धारा की चाल अर्थात y का अनुपात हमें बताना है। सिंपल, x का मान निकालना है, जोड़ का आधा कर दो, कितना जाएगा 26, 26 का आधा 13, ये आइए x का मान। अब देखो दोनों का योग कितना है 15 है, जिसमें से एक आ गया 13, तो दूसरा वाला 2, तो यही तो पूछा था हमसे 13 अनुपात 2, किस ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर 13 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। प्रति वर्ष 4% के साधारण ब्याज की दर, प्रति वर्ष अर्थात हर वर्ष जो है वो रेट कितना है 4%। अब टाइम दे रखा देखो 1 सही 1/2 वर्षों में, अच्छा 1 साल में 4% है तो इतने वर्षों में कितना हो जाएगा, बोल रखा है 3/2 वर्षों में। देखो 1 सही 1/2 को हमने इस तरीके से लिख लिया, 2 1 2 और 1 3/2। अच्छा 1 साल में दर है 4%, तो इतने साल में कितनी, बोले सर 6%, 6% तो हो जाएगी, तो ये आ गई 6%। अब देखो ये क्या है, रेट है, ये रेट आया है। अब देखो एक निश्चित राशि 9, देखो कितनी है 9 2 जितनी भी है, देखो 9243.20 के बराबर होती है, बराबर होती है। तो देखो इसमें जो है ना आपका जो है, देखो बोला गया है एक निश्चित राशि 9243.20 रुपये के बराबर होती है, तो इसका मतलब ये है इसमें जो है वो आपका यानी कि ये कुल मिलाकर मिश्र धन है, क्योंकि इसमें देखो प्रिंसिपल भी है और रेट और एसआई भी है, इसमें जो है आपका प्रिंसिपल भी है और एसआई भी अर्थात साधारण ब्याज भी है। तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट जो होता है, रेट देखो कितना दे रखा है 6%, और प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%, प्रिंसिपल हमेशा 100% अर्थात 100 प्लस में रेट कितना है 6%, तो ये हो जाएगा 106% का मान, ये आएगा 106% का मान। तो 1% का मान निकाल लो यहाँ से, 1% का मान निकाल लो, ये आएगा 1% का मान, राशि होती है 100%, तो 100% का मान निकाल लो, तो ये जाएगी राशि, ये जाएगी हमारे पास राशि अर्थात 100% का मान, ये जाएगा हमारे पास मूलधन। तो देखो पॉइंट हटाओगे 2 0, 2 से काट लो से, 2 से काटोगे तो 5 3, ये काटोगे 4 6 2 2 1 2, इतना बिना सोचे समझे जो है 53 से भाग कर दो, ये आ जाएगा कितना, यहाँ से जो है प्रिंसिपल का पता करना है हमें, तो ये आएगा देखो
462 है, 462 है। 8 बारी जाएगा क्या देख लेते हैं। 8 8 दिया 24 का, 4 हासिल लेके 2, 8 6 48, 48 2 50, 5 और 8 पंजे 40, गुणा में गलती कर देखो। 8 8 ही का 8 थे 24 हासिल 2, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 2 42। कितने बार जाएगा, इसे हटा लो तो देखो माइनस करो। 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ 3 तार लो 1, कितने बारी 53, ये है 381। 7 बारी चेक करो। 7 दिया 21, 7 दिया 21 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37। घटाओगे कितना आएगा, तार लो कितना 6। कितने बारी जाएगा, बोले सर 2 बारी जाएगा। ये जो है जस्ट इसका 2 गुना है, अभी हमने काटा था, अरे 2 से अभी काटा था 53 आया था। अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये जाएगा, इसका मतलब 2 बारी। और ये 0 यहाँ चिपका दो। तो प्रिंसिपल जो है हमारे पास आई है 8720। प्रिंसिपल आई है 8720। अब जो है इस पर जो है आपको निकालना है साधारण ब्याज प्रिंसिपल पर। हमारा देखो 4% और ये दे रखा था 1 सही 1/2 और ये दे रखा था 943.24। इनका तीनों का ये मतलब था कि यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। प्रिंसिपल निकाल लिया हमने। अब देखो इस पे जो है 7 सही 1/2 वर्ष के लिए तो देखो SI कितना होता है P यानी कि प्रिंसिपल। रेट दे रखा 8% और टाइम वो दे रखा है 7 सही 1/2 अर्थात 15/2 अपॉन मात्रा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इकाई अंक 12। इकाई अंक 2 आएगा, देख लो किस ऑप्शन में है। इकाई अंक सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप पूरी मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और आगे बढ़ो। 60 × 40 मीटर आकार के एक देखो आयताकार पार्क है 60-40 जिसकी लंबाई 60 और चौड़ाई 40। कोई दिक्कत नहीं है। और देखो किसी के क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, देखो प्रत्येक चैप्टर मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, SD यादव की बुक से और अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। तो प्रत्येक चैप्टर जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो और वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। हालांकि देखो क्वेश्चन समझ में तो आपको आ रहे होंगे। देखो तो एक आयत है, देखो एक आयत है और इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है इतनी। अब इसमें बोला गया है आयत पार्क के 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर। तो एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, 7 त्रिज्या है इनकी दोनों की। ये क्यारी बनाई गई है तो हम बताना शेष हिस्सा, पार्क का शेष हिस्सा अर्थात ये वाला, ये शेष जो रह गया ये वाला जो है फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल गुणा नहीं माइनस, क्योंकि देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों सर्कल का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये वाला तो आ जाएगा। तो सर बिल्कुल घटा दो। क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर। ये 2 बार लिख लो। अच्छा, ये तो 1 का निकल का आया, सर्कल कितनी है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। 6 चौक 24 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 सत्ते 7 चौक 28 और 2 30। ये आ जाएगा इतना। मल्टीप्लाई कर लेना, इतना जाएगा। 0 में से 8 गया, नहीं जाने का 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2। किस ऑप्शन में देख लो? इकाई का अंक 2 किस ऑप्शन में देख लो? सर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है तो बस डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, इकाई के अंक से भी क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है, तो एक नज़र जो है ऑप्शन से भी, ऑप्शन को भी देख लिया करो। अगर देखो 2 में होता इकाई का अंक 2 तो फिर हमें सोल्व करना मजबूरी बन जाती। तो देखो घटा लेना, 2400 में से 308 तो घटा ही सकते हो। ऑप्शन नंबर देखो घटा लेते हैं, 2400 308, यह हो जाएगा 10 में से, यह 9, 3 में से और ये 2। तो बस ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 10। क्या बात बोली गई है? तो सर क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल जो भी है खरीदी और जी 20% की छूट मिली उसे। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो उसे जो है 1000 रुपये बच जाते। तो देखो, पहले उसे 20% की छूट मिली, फिर 25 की। अगर उसे 25 की छूट मिलती तो 1000 बच जाते, लेकिन परसेंट में कितने बचे? 5%। अरे पहले 20% की छूट मिली थी, अब 25 की, तो 5% बच गए। परसेंट में इतने, रुपए में इतने। तो हमें बताना है उसकी अंकित मूल्य कितना है, और अंकित मूल्य आपको पता है वो होता है 100%। तो 5% का इतना मान, तो 100% का कितना मान? तो गुणा में 100, गुणा में 100। तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और गुणा में 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000। किस ऑप्शन में है देख लो? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है 71 की पावर 83, 73 की पावर 83 अपोन में दे रखा है 36। रिमाइंडर जो है फाइंड करना है, रिमाइंडर जो है वो फाइंड करना है। तो देखो 71, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 कितना कम है? 1 कम, तो शेष आई है -1 और उसकी पावर क्या है? 83 प्लस 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, लेकिन ये कितना? 73। तो रिमाइंडर जो आई है वो आई है प्लस का 1। देखो रिमाइंडर जो है प्लस माइनस दोनों में होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। -1 की पावर 83 है, तो इसका मान कितना जाएगा? -1, क्योंकि देखो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए सर, अगर कोई संख्या माइनस की है और उसकी पावर विषम है, कुछ भी हो विषम होनी चाहिए। 83 एक विषम तो है, तो इसका मान हमेशा माइनस का ही आएगा। अगर मान लो यहाँ 82 होता तो 82 क्या है? एक सम, तो यहाँ फिर प्लस का आता। मानते हो नहीं? बोले सर बिल्कुल। अब देखो +1 की पावर 83 है, अब जब प्लस की संख्या है तो उसकी पावर माइनस, उसकी पावर जो है ओड हो या फिर इवन, वो हमेशा आता है प्लस में, क्योंकि यहाँ जो है प्लस है। तो ये जाएगा प्लस, 1 से 1 कैंसिल, रिमाइंडर 0। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, देखो इसमें बोला गया है 69, 96, 99 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF बताना है। तो देखो HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है ना काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है ना काट दे। तो देखो क्या है? 69, 96, 99, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है ना काट दे। ऑप्शन देखो, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9। क्या 9 99 को काटेगी? बोले सर बिल्कुल। क्या 96 को काटेगी? बोले सर बिल्कुल नहीं। क्या 69 को काटेगी? बोले सर बिल्कुल नहीं। अब 99 से छोटा, सॉरी 9 से छोटा 3, 3 जो है 99 को काटेगा? बोले सर बिल्कुल। 96 को काटेगा? बोले सर बिल्कुल। 69 को काटेगा? बोले सर बिल्कुल। तो बस इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। आपका निकालने का तरीका अलग हो सकता है, देखो इस तरीके से भी निकालते हैं, इस तरीके से भी निकालते हैं। कितने? 3 से कटेगा 2 बारी, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है,
बोले सर इनमें जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस HCF3 HCF3। और देखो आगे करोगे ना इस तरीके से आगे करते चले जाओगे तो हो जाएगा LCM। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर अगला। यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 13। यदि जी का 60%, जी का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, H का 4/5, तो जी H का कितने प्रतिशत है? जी जो है वो H का, तो देखो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से H कितना आ गया 3, तो जी अर्थात 4, जी का मान 4 तो है, जी अर्थात 4, H का H 3 है, तो का परसेंटेज बताने के लिए गुणा में 100 कितने प्रतिशत है, तो बस काट लो से, सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आएगा, सोल्व कर लेना। क्योंकि देखो 3 ही करना 3, यहाँ हो जाएगा 10, 3 3 9, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला देखो। एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या तय की है कितनी? 65। यदि छात्र में लड़कियों की संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात पूछा है। देखो टोटल छात्र है इतने, टोटल स्टूडेंट, जिसमें सर लड़कियां कितनी हैं 35, तो बाकी जो बचे वो लड़के होंगे। अरे होंगे या नहीं होंगे? बोले सर बिल्कुल, इतने लड़के इतनी लड़कियां। पूछा है हमसे कुल कक्षा में लड़कियां कितनी हैं 35, अनुपात लड़के कितने हैं 30, इनका रेशियो बताना है। तो 5 7 35, 5 6 30, 7 6 का, 7 6 का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला देखो। सर इसमें बोल देखो ये जो है DI का क्वेश्चन है, और मैंने जो आपको DI अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, DI जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है। तो इसमें बोला है किस वर्ष में कुल नामांकन सबसे अधिक हुए हैं, किस वर्ष में नामांकन सबसे अधिक हुए हैं। तो देखो सारे के सारे वर्ष में जो है आप जो है चेक मत करना, ऑप्शन देखो, एक तो दे रखा है 97, एक दे रखा है 98, 1998, एक 1997, एक 2000 और एक 1999। तो पहले चेक कर लो 1997 कितने नामांकन हुए, लड़की और लड़कों के दोनों के करना है, क्योंकि नामांकन तो लड़की के भी हुए हैं लड़के के भी, अर्थात एडमिशन। तो 97 में कितने हुए? 1997 में हुए देखो देखो डार्क वाली जो है लड़कियां हैं और थोड़े हल्के कलर के जो है वो लड़के हैं। तो ये है 290 97 और ये 250, ये आ गई 97 की बात। 98 की बात देखो, 98 292, 186, 2000 में देखो 312, 205, 99 में देखो 329, इतना। अब देखो इन्हें जो है ऐड कर लो, 0 का 0, 14 का 4 हासिल लगा 1, ये जाएगा 540। इसी प्रकार यहाँ ऐड करो 8, 17 का 7, 3 1 4, 7 1 5, 9 9 18, 10 1 11, 4 1 5। तो सबसे अधिक नामांकन किस में हुए हैं? बोले सर देखो ये 540 है, ये 478, ये 517, ये 518। सबसे अधिक नामांकन किस में हुए हैं, कौन से वर्ष में? 1997 में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला देखो। देखो सर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अर्थात 15 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। तो सर क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल क्वेश्चन है। देखो DI जो है मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा।
आपसे जो है फिर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी ए का लैपटॉप खरीदने वाले इच्छुक लोगों की संख्या कंपनी डी का लैपटॉप खरीदने वाले इच्छुक लोगों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखो डी में कितने का खरीद रहे हैं, देखो का किसके साथ है, डी के साथ बोल रखा ना। देखो डी का लैपटॉप खरीदने वाले लोगों की इच्छुक लोगों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बस डी कितना है 20, ए कितना है 31, परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100 कितना 5, और 5 कहना 5, 5 दिया 15, 55 यानी कि 155। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें बोला गया है, देखो पढ़ देते हैं हम। दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2005 और 2015 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को निरूपित किया गया है, अर्थात कौन सी आइसक्रीम को कितने लोग पसंद करते हैं। परसेंटेज में दे रखा है 2005 का डायग्राम दे रखा है और 2015 का। यदि प्रतिशत बिंदु चक्र अर्थात ये दे रखा है, ये 10,000 जो है ना वो इनडायरेक्टली 100% का मान बोला गया है। देखो बोला गया है यदि प्रतिशत बिंदु चक्र 10,000 रुपये की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदल दिया जाए, अर्थात परसेंटेज की बिक्री को इसमें बदल दिया जाए, तो 100% का मान इतना हो जाएगा। अब दे रखा है 2005 से 2015 तक स्ट्रॉबेरी और दे रखो बटर स्कॉच की संयुक्त वार्षिक बिक्री कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो 2005 में स्ट्रॉबेरी कितनी है, स्ट्रॉबेरी 2005 में, 2005 की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी हैं 18.9% और बटर स्कॉच 10.8। जोड़ो। अब 2015 में जाओ, स्ट्रॉबेरी इतनी और बटर स्कॉच 16, 6, 11, 7, 3 प्रतिशत 17 ऐड तो करना है ना 9। अब देखो ये इतनी थी, ये इतनी थी, कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी, घटाई तो सकते हो, इस वाले में से ये वाला घटाना है, तो 11 में 7 गए 4 और जी 6 में से नहीं घटेगा, यानी कि 36 में से 29 गए तो ये जाएगा 7। तो इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बस 10,000 का इतने प्रतिशत निकाल दो, कितना जाएगा 2 जीरो से क्या निकालना है। देखो ये आया है इतने प्रतिशत की वृद्धि, इतनी प्रतिशत की वृद्धि, और 100% का मान दे रखा था 100% बराबर 10,000 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 100 के। तो बस 1% बराबर 100 है, तो इतने परसेंट बराबर कितना, तो बस इसे जो है गुणा में कर दो 100, पॉइंट हटाओगे और ये 0 कट जाएगा, तो ये आएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी 2 जीरो और आएंगे। क्यों आएंगे, देखो 100% का मान था इतना, तो यहाँ से हमने 1% का मान निकाल लिया, तो ये जाएगा इतना, ये आ गया 1% का मान। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, इतने प्रतिशत की होगी थी वृद्धि, तो 1% का मान इतना, तो इतने प्रतिशत का मान कितना। लेकिन प्रतिशत में थोड़ी पूछा है, रुपये में पूछा है, तो परसेंटेज हटाएंगे, गुणा में 100, यहाँ 2 जीरो आएंगे और पॉइंट हटाओगे बेटे में आएगा 10 से 1 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो,
एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है 60। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल L गुणा B। परिमाप कितना दे रखा है 34। परिमाप कितना होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, अर्थात L प्लस B दे रखा है 17, क्योंकि 2 सामने काट दिया 34 को। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें हम ऐड करें तो 17 आए और गुणा करें तो 60 आए, क्या हो जाएंगे 12 पंजे 60 और 12 प्लस 5 करोगे 17। तो हमसे पूछा है, तो देखो हमें आगे बोला है एक आयताकार कमरे का विकर्ण, आयताकार कमरे का विकर्ण अर्थात इसका विकर्ण। तो देखो आयत ये होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली, विकर्ण इसकी बात कर रहा है। इसका विकर्ण एक वर्ग की भुजा के बराबर है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है। अच्छा इसका विकर्ण निकाल लो पहले। तो देखो यहाँ जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इस जगह जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बोले सर ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और जी प्लस में लंब का स्क्वायर 159 नहीं 169, तो ये जाएगा 13। अब ये जो है 13 एक वर्ग की भुजा है, 13 जो है ना एक वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा एक आ गई 13। पेरीमीटर पूछा है इसका, पेरीमीटर पूछा है तो 13 चौका 52, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बहुत ही इक्वल। किस ऑप्शन में है 52? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ए अकेले किसी काम को 6500 रुपये में 15 दिन में करता है और बी की मदद से 12 दिन में, बी की मदद ले रहा है ए, 12 दिन में कर देगा। एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो क्या पूछा हमसे? बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। तो देखो ए की एफिशिएंसी 4 और इन दोनों की 5, तो बी की कितनी निकल गई 1। ये किसका मान दे रखा है 5 का, ये दे रखा है 5 का मान। दोनों का पैसे जो है वो इफ़िशेंसी के अनुसार तो बढ़ते हैं। अरे पैसा जो होता है वो इफ़िशेंसी के अनुसार बढ़ता है, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा पैसा उसे मिलेगा। तो इनका मान दे रखा है, इसका मान इतना, तो बी का हिस्सा बताना है। तो बी की इफ़िशेंसी 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, 1300 रुपये। 1 का मान हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर किस में है 1300 रुपये? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 20। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखो, एक आदमी अपनी आय जो है, एक आदमी अपनी आय 59% खर्च करता। देखो ये तो आपको पता होगा, आय बराबर खर्च, खर्च को व्यय भी बोल सकते हैं, प्लस बचत, इसके बराबर होती है। अरे आप जो है आपकी कितनी आय है वो किसके बराबर होगी? जितना आप खर्च करोगे अर्थात व्यय, प्लस जितना आप बचत करोगे उसके बराबर तो होगी। मान लो जैसे आप 10 रुपये कमा रहे हो, 2 रुपये आपने खर्च कर दिया, 8 रुपये बचा लिए, तो इसके बराबर तो है ये। बोलो सर बिल्कुल। अब जो है देखो हमने मान ली उसकी आय 100 थी, आय कितनी थी 100, चलो छोड़ो। देखो आगे बोला गया है आय का 59% खर्च करता है, आय का 59% खर्च करता है। आय जो है 100 मान ही लो आय 100। अब इसका 59% खर्च कर दिया, अब 100 का 59% तो 59 ही होता है, तो 59 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना सर? जैसे कि मैंने बताया था इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, तो बचाएगा कितना? बोलो सर 41 41 बचाएगा। अच्छा आगे बोला है वह खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है? खर्च का कितने प्रतिशत, खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है? परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कटेगा किसी से? देख लेते हैं कटता। देखो भाग कर देख लो। देखो ये 60 मानो और ये 410,
तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 7 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 छंग 6 बारी देखो। शुरू में 6 ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है तो देख लेते हैं। 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5 और 6 पंजे 30, 5 35, 7 बारी ज़्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 41। तो देखो ये कितना 413 है, लेकिन ये 410, तो 7 बारी दोगे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बारी जाएगा। और शुरू में जो है ना 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरा सॉल्व करते भी हो तो कितना आएगा 69.49%। तो बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।